प्रिपरेशन बनाया हुआ है जो फिक्स्ड लूप बटन के अंदर में, ये 20 mm का फिक्स लूप बटन है। और ये जो नाड़ा है वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ है आपका वो इस तरह से प्रिपेयर होता है। और जो काले रंग की पट्टी है यह टेप की तरह है, ये टेप है जिसको फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस बोलते हैं। और इस तरह का जो ग्राफ्ट होता है वो आपके घुटने के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। दूसरा जो तकनीक है वो ऑल इनसाइड सर्जरी या ऑल इनसाइड इक्विवेलेंट सर्जरी होता है। इस सर्जरी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बटन रहते हैं। ऊपर की तरफ का बटन टाइटेनियम का रहता है, नीचे की तरफ हम बटन टाइटेनियम का भी प्रयोग में ले सकते हैं और पीक का भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस सर्जरी में दोनों तरफ लूप होते हैं, यहाँ पर भी लूप होता है, यहाँ पर भी लूप होता है। इसमें हम दोनों तरफ लूप कर सकते हैं पर यूजुअली एक तरफ लूप की ही आवश्यकता होती है। यहाँ पे टेंशनिंग दोनों तरफ पे की जा सकती है। यहाँ पे भी हम इसको लूप को छोटा कर सकते हैं। अगर ये धागे को खींचते हैं तो ये लूप छोटा हो जाएगा और इस धागे को खींचते हैं तो ये लूप छोटा हो जाएगा। तो दोनों ही तरफ से टेंशनेबल होता है। यह सर्जरी हम लोग ऑल इनसाइड तरीके से करना है तो फ्लिप कटर या रेट्रो रीमर का यूज कर सकते हैं, तो उसमें दोनों ही तरफ सॉकेट बनेगी। ये सर्जरी हम स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं जिसमें ऊपर की तरफ सॉकेट बनती है और नीचे की तरफ टनल बनती है। आमतौर पे टनल का कैलकुलेशन जो होता है वो फिक्स और एडजस्टेबल लूप में अलग अलग तरीके से करना होता है। एडजस्टेबल लूप में हम लोग जो है सॉकेट लेंथ को और टोटल टनल लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके जो बटन है उसके साइज के अनुरूप। तो अगर आपको 15 मिलीमीटर का बटन यूज करना है तो टोटल टनल लेंथ में से आपको 7 माइनस करना होगा। तो सपोजिटली आपकी टनल लेंथ 34 आ रही है तो 34 में से 7 घटा दें तो आएगा 27। तो 27 मिलीमीटर तक आपको सॉकेट ड्रिल करना है। और जब सपोजिटली आपकी टनल लेंथ 38 आ रही है तो 38 में से 12 घटा दें तो 26 तक आपको ड्रिल करना होगा। आमतौर पे अगर टनल लेंथ 35 से कम आ रही है तो 15 मिलीमीटर का बटन लीजिए और टनल लेंथ 35 मिलीमीटर से ज्यादा आ रही है तो आप 20 मिलीमीटर का बटन लीजिए। कभी कभी किसी मरीज में अगर आपकी टनल लेंथ 40-45 आ रही है तो 25 mm का बटन भी लिया जा सकता है। इस तकनीक में आपको टनल लेंथ के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सॉकेट की लेंथ आप फिक्स 15 या 20 मिलीमीटर रख सकते हैं जहां तक ये जो ग्राफ्ट है वो अंदर जाएगा। जो टनल की लेंथ है वो आपको मेजर कर लेनी है क्योंकि यहाँ पे आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। ये जो आपका है इसके ऊपर आप मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ तक हमको अंदर ले जाना है और कहाँ से आपको फ्लिप करना है। तो ये टनल की मार्किंग यहाँ पे करनी है। सॉकेट की मार्किंग आप यहाँ पे करोगे, जितना बड़ा आप सॉकेट रखोगे 15 मिलीमीटर का 20 मिलीमीटर जो सॉकेट रखा वो यहाँ पे मार्किंग की जा सकती है। और इस तकनीक में दोनों ही तरफ से हम इसको टेंशन कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से छोटा करेंगे तो जो ग्राफ्ट है वो दोनों तरफ के बीच में खिंच जाएगा। इंटरनल ब्रेस का प्रयोग आप इस तकनीक में भी कर सकते हो और इस तकनीक में भी कर सकते हो। और जो ऑस्टियोकेयर के बटन है इनमें इंटरनल ब्रेस इनकॉर्पोरेटेड ही आता है, मतलब जो बटन है उसके अंदर से ही इंटरनल ब्रेस जा रहा है वो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, राइट सर। और बोलो 2 दिन